नमो नमः सर्वेभ्यः। मधुलिका अहं भवतां पुरतः भवद्भिः सह सप्तम्याः कक्षायाः प्रथमस्य पाठस्य अवलोकनार्थं विश्लेषणार्थं च उपस्थिता। पाठस्य शीर्षकः वर्तते सुभाषितानि। अत्र सु उपसर्गः, सु उपसर्गेण सह भास् धातु भूतकालिक तौ प्रत्ययः अस्ति। पदं किं भवति? सुभाषितम्। अत्र बहूनि वचनानि सन्ति, अतः सुभाषितानि। सुष्ठुरूपेण भाषितं वचनं, सुष्ठुरूपेण भाषितम् उक्तं वचनम्, अर्थात् शोभनं वचनं। बहूनि वचनानि, अतः शोभनवचनानि, सुवचनानि, सुभाषितानि। तर्हि पाठं वयं सर्वे पठामः। रुचिरा द्वितीयभागस्य सप्तम्याः कक्षायाः सुभाषितानि प्रथमः पाठः। गद्यपाठस्य पद्यपाठस्य विधायां भिन्नता भवति। गद्यपाठस्य पठनं भवति भावानुसारं, किन्तु पद्यानां पठनं छन्दानुसारं भवति। अतः श्लोकानां प्रथमं वयं सर्वे सस्वरं पाठं कुर्मः। भवतु तावत्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः सङ्ग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इदानीम् एतेषां वचनानां विश्लेषणं कुर्मः, तेषां व्याख्यां कुर्मः। स्पष्टम्? अग्रे गच्छामः। प्रथमं श्लोकं पश्यन्तु सर्वे। पृथिव्यां, पृथ्वी उपरि, धरती मध्ये, पृथ्वी मध्ये त्रीणि रत्नानि सन्ति। किं किं रत्नम् अस्ति? प्रथमं जलं, द्वितीयम् अन्नं, तृतीयं सुभाषितं च। मूलतः पृथिव्यां त्रीणि एव रत्नानि सन्ति, जलम्, अन्नं, सुभाषितं च। सुभाषितम् अर्थात् सुवचनं च। किन्तु मूर्खैः जनैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पाषाणखण्डेषु, पाषाणेषु स्वर्णं भवति, रजतं भवति, तेषु खण्डेषु एव ते रत्नं कथयन्ति, रत्नसंज्ञा यच्छन्ति। रत्नसंज्ञा तैः विधीयते केषु? पाषाणखण्डेषु। पृथिव्यां, पुनः पश्यन्तु हिंदी भाषायां, पृथिव्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन रत्नानि संति, यहाँ छिपा हुआ है, तीन रत्न हैं। कौन कौन? जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाणस्य खंडेषु, पाषाण अर्थात पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। रत्न संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम, विधीयते दिया जाता है, तो रत्न का नाम दिया जाता है। स्पष्टमस्ति?
पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति? एकपदेन उत्तरत त्रीणि। पृथिव्याः रत्नानि कानि कानि सन्ति? पूर्णवाक्येन पृथिव्यां रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं च सन्ति। मूढैः केषु रत्नसंज्ञा विधीयते? मूढैः एकवचनं पाषाणखण्डेषु। मूढैः पाषाणखण्डेषु का विधीयते? एकपदेन एकवचनं न एकपदेन रत्नसंज्ञा। तर्हि अग्रे गच्छामः। द्वितीयं श्लोकं सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्यबलेन एव पृथ्वी धार्यते। पृथ्वी स्थिता अस्ति, पृथ्वी स्थिरा अस्ति। केन कारणेन? सत्यकारणेन, सत्यबलेन। सत्येन तपते रविः। सत्यकारणेन एव सूर्यः तपति। सूर्ये ज्वलनशीलता वर्तते। सत्येन वाति। सत्यद्वारा एव वाति वहनं करोति। कः? वायुः च पवनं च। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। सर्वेषां प्रतिष्ठा कस्मिन् वर्तते? सत्ये एव वर्तते। अर्थात हिंदी भाषायां सत्येन, सत्य के द्वारा धार्यते, धारण की जाती है पृथ्वी। सत्य के द्वारा तपता है रवि। सत्य के द्वारा वाति बहती है वायु, हवा च मतलब और सत्य के द्वारा हवा बहती है। सब कुछ, सर्वम सब कुछ सत्य में स्थित है। एक साथ फिर से अर्थ समझ लीजिए। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही हवा प्रवाहित होती रहती है, हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सत्य में ही स्थित है। स्पष्टमस्ति नु? अग्रे गच्छामः वा। तृतीयं श्लोकं दाने दानकर्मणि तपसि तपः कर्मणि शौर्ये शूरतायां च विज्ञाने विनये नये। विज्ञाने विशिष्ट ज्ञाने, विनये अर्थात विनम्रतायां, नये नीत्यां विस्मयः न हि कर्तव्यः, आश्चर्यः नैव कर्तव्यः। किमर्थं? हि अर्थात यतः वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। पृथ्वी बहुरत्ना अस्ति। बहूनि रत्नानि सन्ति यत्र सा अस्ति वसुंधरा। हिंदी भाषायां दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्ये च और शूरता में वीरता में, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मय आश्चर्य, न नहीं कर्तव्य करना चाहिए, ही क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। हिंदी भाषायां, हिंदी में फिर से एक साथ अर्थ समझ लो। दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अर्थात पृथ्वी पर बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब श्लोक संख्या 4। सद्भिः सत्पुरुषैः सह। सद्भिः, सद्भिः अर्थात सज्जनैः एव सह, सह अर्थात संगति, सह आसीत भव। सद्भिः एव सह आसीत। संधि अत्र अस्ति, संधि अस्ति, पश्यतु ध्यानेन। सद्भिः एव, सद्भिरेव सह आसीत, सहासीत। सज्जनैः जनैः सह एव आसीत। सज्जनैः जनैः सह एव भवितव्यं, स्थातव्यं। सद्भिः कुर्वीत संगतिं। सज्जनैः जनैः सह एव संगतिं कुर्वीत। संगतिः कर्तव्या। सद्भिः विवादं। सज्जनैः सह एव विवादम् अपि कर्तव्यं।
मैत्रीं च पुनः च मैत्री नासद्भिः किञ्चिदाचरेत् असद्भिः जनैः न किञ्चित् आचरेत् असद्भिः अर्थात् दुर्जनैः सह किमपि न आचरेत् सद्भिः विलोमं किम् अस्ति असद्भिः अत्र सन्धि वर्तते न प्लस असद्भिः सद्भिः विलोमम् अस्ति असद्भिः अर्थात् दुर्जनैः सह किमपि न आचरेत् हिंदी भाषायां सज्जनों के साथ सद्भिः अर्थात सज्जनों के एवं ही सह साथ आसीत रहना चाहिए बैठना चाहिए सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए सद्भिः सज्जनों के साथ कुर्वीत करना चाहिए संगति करनी चाहिए सद्भिः सज्जनों के साथ विवाद झगड़ा भी सज्जनों के साथ करना चाहिए। तात्पर्य समझ में आ रहा है? आप अगर विवाद करते हो, आपको अगर प्रतियोगिता है, ईर्ष्या है सज्जन के साथ, तो आप उसी की तरह कुछ अच्छा करना चाहोगे। अनायास ही आप में गुण आते जाते हैं। अच्छा, वो सर का ज़्यादा प्रिय है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, मैं उससे आगे निकल कर दिखाऊंगा। तो उसकी प्रतियोगिता में आप क्या करते हैं? आप में खुद ब खुद वह अच्छाई आती जाती है। इसीलिए झगड़ा भी करना है तो सज्जनों के साथ। मैत्रीं च और मित्रता भी करनी चाहिए। न असद्भिः सह यानी दुर्जनों के साथ नहीं किंचित कुछ भी आचरण करना चाहिए। दुर्जनों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी तरह का मतलब नहीं रखना चाहिए। एक साथ हिंदी में अर्थ, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति यानी उठना बैठना रहन सहन करना चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद तर्क वितर्क प्रतियोगिता जो भी करना है वो सज्जनों के साथ, और मित्रता भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए। दुष्टों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 5। धन धान्य प्रयोगेषु भवतां पार्श्वे धनं तु वर्तते किंतु तेषां प्रयोगेषु धान्यानां प्रयोगेषु धन धान्यानां प्रयोगेषु पुनश्च विद्यायाः संग्रहेषु च विद्या अर्थात् विविधाः कलाः, विविधानां कलानां संग्रहेषु च आहारे भोजने व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यह संकोचम न करोति, यह लज्जाम न करोति, स जनः सुखी भवति। अर्थात हिंदी भाषायां धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु च और संग्रह में, और विद्या के संग्रह में, विभिन्न प्रकार की कलाओं के संग्रह में, विभिन्न प्रकार के ज्ञान के संग्रह में, आहार में भोजन करने में, और व्यवहार में त्यक्त लज्जः निसंकोची व्यक्ति, संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति, सुखी भवेत् त्याग देने वाला, सुखी होना चाहिए। भवेत् यानी होना चाहिए, त्याग कर सुखी होना चाहिए। लज्जा को त्याग कर सुखी होना चाहिए। अर्थात श्लोक का अर्थ क्या हुआ? एक साथ धन धान्य के प्रयोग और विद्या के संचय में, संग्रह में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला उदार प्रकृति वाला व्यक्ति सदैव सुखी होता है, हमेशा सुखी रहता है। समझ में आया श्लोक? मैं पूरा पढ़ाने के बाद प्रश्न करूंगी, ध्यान में है? आगे छठा श्लोक। क्षमा वशीकृतिः लोके, लोके अर्थात संसारे, संसारे वशीकृति अर्थात वशीकरण मंत्र इव, वशीकरणं किमस्ति? क्षमा। क्षमया किं न साध्यते, क्षमा द्वारा किं कार्यं न कर्तुं शक्यते, किं न साध्यते? शांति खड्गः करे यस्य जनस्य करे, यस्य जनस्य हस्ते शांतिरूपी खड्गः अस्ति, शांतिरूपी अस्त्रः अस्ति, किं करिष्यति दुर्जनः, तस्य जनस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अर्थात तस्य हानि दुर्जनः किमपि न कर्तुं शक्नोति। हिंदी भाषायां क्षमा वशीकृतिः
लोके, वशीकरण है। वशीकरण एक मंत्र होता है, वश में करने वाला। क्षमा वशीकरण है संसार में, वशीकरण मंत्र है संसार में। क्षमा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम क्या, न मतलब नहीं, साधयते, सिद्ध किया जाता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जाता है। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः दुर्जन, दुर्जन उसका क्या करेगा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो। संधि विच्छेद यहाँ ध्यान से देखिए। क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकृति प्लस लोके, रत्व हुआ है, क्षमा वशीकृतिर लोके। एक साथ हिंदी में अर्थ देख लें। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, क्षमा रूपी अस्त्र है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है, यानी उसका कुछ भी नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता उसे कुछ भी। स्पष्ट है। तो अभी हम पहले उच्चारण और ये सब के पहले आपसे पीछे से हर श्लोक से कुछ प्रश्न कर दें क्या। आप ध्यान रखेंगे वर्णों के उच्चारण में, वर्ण, हर वर्ण का उच्चारण हो चाहिए किसी पद के उच्चारण में। और पदों का उच्चारण अगर सही नहीं करते हैं तो मात्रा की अशुद्धि होती है, और मात्रा की अशुद्धि होगी तो छंद गलत होता है, और छंदों की गड़बड़ी यानी श्लोक के पठन में गड़बड़ी होती है। क्योंकि श्लोक में मात्राएं निश्चित होती हैं और मात्रा के अनुसार छंद होता है। आपने अगर मात्राओं को सही नहीं पढ़ा, उच्चारण सही नहीं किया, तो श्लोक का वाचन सही नहीं होगा। इसीलिए आप सभी शब्दों का उच्चारण सही करेंगे। जैसे पृथिव्याम, सुभाषितम, रत्नसंज्ञा, पाषाणखण्डेषु प्रतिष्ठितं, विज्ञाने, वायुश्च, विस्मयः, तपते, नये, वसुंधरा, सद्भिः, प्रयोगेषु, व्यवहारे, साध्यते, क्षमा, दुर्जनः, करिष्यति। आप उच्चारण सही करेंगे तो वर्णों का ज्ञान भी सही होगा, मात्रा का ज्ञान भी सही होगा। अब आपने श्लोक पढ़ा, श्लोक गा करके भी सुनाया, तो श्लोक गाने से, लगातार गाने से क्या फ़ायदा होता है कि श्लोकों की पंक्तियों को मिलाने में सुविधा होती है। आपको याद हो या ना हो, बार बार गाने से मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वह श्लोक की एक छवि बनी रहती है। और आपको परीक्षा में श्लोक लिखने को तो आता नहीं है, श्लोकांश मेलन आता है, एक खंड में आधा रहेगा, कहीं और दूसरी तरफ रहेगा, तो उसको दोनों खंडों को मिलाने में सुविधा होगी यदि आपने बार बार गायन किया है। तो इन प्रश्नों में श्लोक की पंक्ति का आधा भाग एक खंड में है और दूसरा भाग दूसरे खंड में है, तो आप उन पंक्तियों को मिला सकते हैं ना। श्लोक याद है? ज़रूर मिला पाएंगे। सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। आपको श्लोक याद है तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब है, आपने यहाँ पर बहुत सारे पद पढ़े, क्रियापद, संज्ञापद। इन सभी पदों में संस्कृत में हमेशा मूल शब्द होता है, क्रिया शब्द होगा या संज्ञा शब्द होगा, और उसमें जब विभक्ति लग जाती है तो वह पद कहलाता है। सुप तिगंतम पदम, संज्ञा आदि शब्दों में सुप विभक्ति लगती है, कारक की विभक्ति लगती है, और क्रिया शब्दों में धातु रूप जो आप करते हैं, क्रिया शब्दों में क्रिया का मूल शब्द जो है वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। उसमें तिंग प्रत्यय लगता है, लकार के अनुसार विभक्ति चलती है, उसका रूप चलता है। लकार के अनुसार तिंग प्रत्यय उसमें लगा होता है और उसके रूप चलते हैं। तो आप पहचान पाते हैं कि नहीं, यह देखना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है या मूल धातु क्या है, किसका यहाँ रूप है। रत्नानि, मूल शब्दम किम? रत्न।
रत्नं रत्ने रत्नानि रत्नशब्दः अस्ति। रविः रवि, विद्यायाः विद्या, क्षमया क्षमा आकारान्तः शब्दः अस्ति। बालिकया तृतीया विभक्ति एकवचने क्षमया, मूल शब्द का क्षमा। यस्य यत्, तत् शब्दस्य षष्ठी विभक्त्याम् एकवचने तस्य भवति अस्मात्, तथैव यत् शब्दस्य यस्य भवति। इदानीं क्रियापदानि सन्ति। वदन्तु मूलधातु किं? विधीयते धा, भवेत् भू, करिष्यति क्रि, आचरेत् चर, वाति वा। शोभनम्। इदानीं श्लोकं तु ज्ञातमस्ति नु? श्लोकं पठितमस्ति। एकपदेन वदन्तु, उत्तराणि एकपदेन केवलं। पृथिव्यां कति रत्नानि? 3। मूढैः कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते? पाषाणखण्डेषु। पृथ्वी केन धार्यते? सत्येन। कैः संगतिं कुर्वीत? सद्भिः। लोके वशीकृतिः का? क्षमा। इदानीम् अहं प्रश्नं करोमि नु? श्लोकम् आधृत्य अहं प्रश्नं करोमि, भवन्तः सर्वे उत्तरं ददति। इदानीं वदन्तु, भवान् वदतु प्रश्नं, वाक्यं तु अस्ति, उत्तरं कृते उत्तराय तत्पदम् अभिलक्ष्य कमपि प्रश्नवाचकं सर्वनामपदं तत्र वदतु। किं भविष्यति? सत्येन वाति वायुः। सत्येन प्रश्नवाचकं किं भविष्यति? केन? सद्भिः एव सहासीत। सद्भिः तृतीया बहुवचने अस्ति, पुल्लिङ्गे। केन काव्यां कैः? प्रश्नवाचकं किं भविष्यति? कैः। वसुन्धरा बहुरत्ना भवति। बहुरत्ना विशेषणपदमस्ति, स्त्रीलिङ्गे कीदृशी। वसुन्धरा यदि भविष्यति तर्हि का। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने का के काः का। विद्यायाः बालिकायाः षष्ठ्याम् एकवचने। विद्यायाः प्रश्नवाचकं किं? कस्याः। सद्भिः कैः। मैत्रीं, मैत्री को द्वितीया विभक्ति अस्ति अत्र, कर्तने कर्म को द्वितीया विभक्ति। स्त्रीलिङ्गः अस्ति का के का काम्। मैत्रीं कृते काम्। पूर्णवाक्येन उत्तरत। इदानीं कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः? दीर्घः उत्तरः अस्ति। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः सङ्ग्रहेषु दाने न। सः श्लोकः न अस्ति। न श्लोकं स्मरतु। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। तस्मात् एव अस्ति नु। तर्हि कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः? दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न हि कर्तव्यः। न कर्तव्यः। पृथिव्यां 3 रत्नानि कानि? पृथिव्यां 3 रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं च। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्? श्लोकः कः? पूर्वमेव इदानीं भवन्तः वदन्ति स्म नु। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः सङ्ग्रहेषु च। स एव श्लोकः अस्ति। शोभनं। भवन्तः सर्वे उत्तरं लिखितुं शक्यन्ते नु? भवन्तः लिखिष्यन्ति। इदानीम् अहम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं न वदिष्यामि।
अग्रे गच्छामः। अत्र सारणी अस्ति पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं। कानिचित् पदानि अपि तत्र लिखितानि सन्ति। भवन्तः यदि जानन्ति लिङ्गं तर्हि लिङ्गानुसारं सारणीबद्धं कुर्वन्तु। करिष्यन्ति नु? एतत् गृहकार्यं भविष्यति। अनेन सह इति शुभं। धन्यवादाः। पुनः मिलामः।